जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैग के अंतर्गत सिटेशंस और कैप्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंसर्ट सिटेशन के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम किसी बुक का सोर्स तैयार करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी बुक का हम सोर्स तैयार करना होगा तो उस बुक को किसने लिखा है, कौन से सत्र में उस बुक को तैयार किया गया है और किसके माध्यम से उसको पब्लिश किया जा रहा है और प्लस प्रकाशन का नाम क्या है। ठीक है, ये पूरा हमको उसमें डिटेल में भरना होता है। प्लस कौन से ईयर में उस बुक को डिजाइन किया गया, ये पूरा डिटेल में हमको उसको भरना होता है। और जब भर करके जब इंसर्ट कराते हैं तो हमारे सामने जो है एक सोर्स बन करके आ जाता है और उसी सोर्स के माध्यम से हम इस बिब्लियोग्राफी करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम उसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कि बुक को किसने बनाया है, कौन से सत्र में बुक को तैयार किया गया है और किसके माध्यम से बुक को पब्लिश किया जा रहा है, प्लस पब्लिकेशंस का नाम क्या है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग बुक होता है लेकिन पब्लिकेशन का नाम अलग होता है। जैसे अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, एसबीपीडी पब्लिकेशन हो गया, साहित्य भवन पब्लिकेशन हो गया, राजीव प्रकाशन हो गया। इस तरीके से बहुत सारा अलग अलग होता है। पब्लिश करने वाले कंपनियों का नाम अलग अलग होता है। कंपनी जैसे मान के चलिए कि बुक तो कोई और बना रहा है लेकिन पब्लिश कोई और कर रहा है, उस पब्लिशर का नाम भी इसमें मेंशन करना होता है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे सिटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड न्यू से उसका ऑप्शन आएगा, इसी पे क्लिक करना। ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा। इसमें टाइप ऑफ सोर्स में देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप चाहेंगे तो बुक सेक्शन भी बना सकते हैं, जर्नल आर्टिकल भी बना सकते हैं और यहाँ पे पीरियोडिकल लिखा हुआ आर्टिकल इसको भी बना सकते हैं, कोई रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली सबका अलग अलग आएगा। जैसे बुक का मैंने लिया तो ऐसा दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट को सिलेक्शन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखेगा आपका। तो ऐसे में इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे वेबसाइट लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपका आ जाएगा। सबका अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। इसमें नॉर्मली आपको जो है इसमें बुक ही आपको लेना होता है, बुक का ही सोर्स आपको तैयार करना होता है। अब इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है ऑथर का नाम। ट्रिपल सी का बुक निकालिए आप लोग, मैंने बोला था ना कल लेके आइएगा। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले ऑथर का नाम, मतलब इस बुक को किसने लिखा हुआ, तो उसमें लिखा होगा राहुल अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनका नाम भर देंगे राहुल अग्रवाल। राहुल अग्रवाल। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ, एक दिया है ऑथर और एक दिया है कॉर्पोरेट ऑथर। मतलब या तो हम ऑथर बोले या तो कॉर्पोरेट ऑथर बोले, बात सेम ही। क्योंकि जब हम इस पे ट्रिक करेंगे तो यही नाम हमारे इस कॉलम में आकर के ऐड हो जाएगा। अगर इस ट्रिक को हटाएंगे तो यही नाम हमारा ऑथर में जाकर के ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो या तो आप कॉर्पोरेट ऑथर बोलिए, नहीं तो आप ओनली ऑथर बोलिए, दोनों सेम ही। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है टाइटल, तो जो भी बुक हम तैयार करते हैं उसका एक टाइटल होता है। जैसे ट्रिपल सी का बुक है तो ट्रिपल सी बुक का टाइटल हो जाएगा। इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश वो बुक का टाइटल हो जाएगा। मैथमेटिक्स का बुक है तो केवल मैथमेटिक्स आपका टाइटल हो जाएगा, जो बुक का नाम होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने केवल टाइप कर दिया ट्रिपल सी। अब चलिए, अब पूछा जा रहा है ईयर, उस बुक को कब बनाया गया है, तो जैसे मैंने दे दिया 2020 में उस बुक को तैयार किया गया है। अब दिया हुआ है सिटी, कौन सा सिटी से इसको तैयार किया गया है, तो सिटी में मैंने दे दिया पडरौना, पडरौना सिटी से इस बुक को तैयार किया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिशर। पब्लिशर का मतलब होता है कि किसके माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है। क्या लिखा है, देखा जाए बुक, इसमें पब्लिकेशंस का नाम लिखा होगा। देखिए इसमें पब्लिकेशंस का नाम लिखा होगा अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, इसमें भर देंगे अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस। अग्रवाल ग्रुप्स, ग्रुप्स है कि ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, मतलब इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा है, उसका नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद बस आपको यहाँ पे ओके बटन पे प्रेस करना है। जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जो कि सामने आपको दिख रहा है।
अग्रवाल 2020। लेकिन अगर इस तरीके से आपसे कहा जाए कि अग्रवाल 2020 क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं मिल पाए। तो इसके लिए देखिए, अब ये जानना चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आपको डिटेल चेक करना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या बनाया गया है, तो आपने एक बुक का सोर्स आपने तैयार कर दिया है, उसको देखने के लिए आप मैनेज सोर्स पे चले जाइए। अब यहीं पे प्रीव्यू आपको चेक करके दिखाएगा, यही बनाया गया है ना, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो करके दिखाएगा। अगर आप ये चाहते हैं इसको कॉपी कर लें तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, और एडिट करना है, जैसे 2022 में इस बुक को तैयार किया गया था और मैंने गलती से 2020 लिख दिया, उसको एडिट करना पड़ेगा ना, तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, आ गया वही पेज खुल करके। अब 2020 को हटा करके भर लेंगे 2022, बस यहां से ओके करिए, यस करिए, अपडेट हो गया। कोई दिक्कत? अगला ऑप्शन लिखा है न्यू। न्यू का मतलब एक नया और आपको तैयार करना हो तो आप एक नया यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, हो जाएगा। नहीं तैयार करना है तो आप यहाँ से हटा दीजिए और बस आप इसको यहाँ से क्लोज कर लीजिए, आपने पूरा देख लिया तो। कोई दिक्कत? अब चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल, मतलब इसकी स्टाइल में आप चेंजिंग कर सकते हैं। जो आपका हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट हुआ, आप स्टाइल पे क्लिक करिए, इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया। देखिए सब पे अलग अलग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सब अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या चीज? ये वाला वही सब दिया है जो मैंने अभी आपको बताया है। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से स्टाइल पे आकर के इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेज की स्टाइल दिया हुआ है। कोई दिक्कत? इंसर्ट, सिटेशन, मैनेज सोर्स और स्टाइल, तीन ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया। चौथा ऑप्शन दिया है बिब्लियोग्राफी, मतलब आपसे कोई ये कहे कि अग्रवाल 2022 हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका पूरा डिटेल आप शो करके दिखाइए कि आखिर ये है क्या, तो इसके लिए बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लीजिए, कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बुक का नाम है वो बताया जा रहा है कि ट्रिपल सी का बुक है और इसको पडरोना के माध्यम से तैयार किया गया है और पब्लिकेशन का नाम अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है और इसको 2022 में स्टार्ट किया। तो एक तो आपने बनाया और बनाने के बाद आपने इंसर्ट करा दिया, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यही हमारा एक प्रकार का बुक का मैंने क्या किया है, सोर्स तैयार किया है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यही सोर्स बनाने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर का बुक है तो आपने ट्रिपल से लिख लिया, मैथमेटिक्स का बुक होगा तो उसका अलग हेडिंग हो जाएगा, साइंस का होगा तो उसका अलग हेडिंग हो जाएगा, एसएसटी का होगा तो उसका अलग हेडिंग हो जाएगा। सारे सब्जेक्टों का हम अलग अलग सोर्स तैयार कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इंसर्ट कैप्शन। क्या मिलता है? इंसर्ट कैप्शन। अब इंसर्ट कैप्शन का क्या प्रयोग है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब चलिए अगर हम इंसर्ट कैप्शन के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी टॉपिक को लिखने के बाद उसमें फिगर लगाया गया होता है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने लिख दिया तो कंप्यूटर का फिगर आ गया, मैंने इंसर्ट करा दिया। उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम या इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड मैंने टाइप कर दिया, कीबोर्ड का फिगर मैंने लगा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू लिख दिया, सीपीयू का फोटो मैंने लगा दिया। तो फोटो पे आपने देखा होगा कि नाम लिखा जाता है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ऐसे आता है लिखे ना। तो जैसे फिगर के ऊपर भी नाम लिख सकते हैं और फिगर के नीचे भी नाम लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसका मेन वर्किंग यही है कि अगर आपने कोई हेडिंग बनाया है और उसके अंतर्गत आपने कोई फोटो इंसर्ट किया है तो उस फोटो का नंबर देने के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये कैप्शन ऑप्शन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब फोटो पे क्या करना हो, नंबर देना। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम कोई डेटा इंसर्ट करा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग तो दिया नहीं है, अभी हेडिंग कोई नहीं ना है। यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया
आपको दिए नहीं है वहीं पे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एक हेडिंग मैंने बनाया, इस हेडिंग को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, हेडिंग हो गया। अब चलिए इसमें जो है कंप्यूटर का फिगर आपको क्या करना है, इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए आप चले आइए सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइए ऑनलाइन पिक्चर पे। अब यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कंप्यूटर में कंप्यूटर इमेज, देखिए कोई सा भी पिक्चर आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। कंप्यूटर इमेज, आ गया ना। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग हमको देना है, तो बार बार हेडिंग देने से अच्छा है इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला हेडिंग कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर को हटा करके, और मैंने यहाँ पे लिख लिया सीपीयू। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर कंट्रोल प्लस, चलिए पहले यहाँ पे फिगर इंसर्ट करा लेते हैं, किसका, सीपीयू। इसको एंटर करके सेकंड पेज पे लेके चले जाइए, चूंकि अलग अलग पेज पे रहेगा तो पेज नंबर भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखिए। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे फिगर इंसर्ट कराना है किसका, सीपीयू का। पुनः आप इंसर्ट टैब में आ जाइए, और यहाँ पे आ जाना है ऑनलाइन पिक्चर पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सीपीयू इमेज। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगले हेडिंग पे, पुनः मैंने कंट्रोल प्लस बी बटन दबा दिया। अब यहाँ पे पुनः कंप्यूटर वाले, या कंप्यूटर पे रहने देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब चलिए मान के चलिए कि मेमोरी के बारे में इतना लिखा हुआ है, और इस पे हम फिगर इंसर्ट कराना चाहते हैं। पुनः इंसर्ट पे आइए, ऑनलाइन इमेज पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको सर्च करना है कंप्यूटर मेमोरी जेपीईजी, एंटर करिए। कोई सा भी एक मेमोरी इंसर्ट करा लेते हैं। कंप्यूटर इमेज, चलिए इसको भी मैंने सिलेक्शन कर लिया। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे हेडिंग बना करके आपको फिगर क्या कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद अभी किसी भी इमेज पे मैंने नंबरिंग नहीं दिया, जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप चले आइए सबसे पहले रेफरेंस टैब, कहाँ पे आना है, रेफरेंस टैब, और यहाँ पे आपको ले लेना इंसर्ट कैप्शन। देखिए फिगर नंबर 1 लिख के आ गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फिगर नंबर 1, अगर हम चाहते हैं कि फिगर नंबर 1 लिख करके ना आवे, पिक्चर लिख करके आवे, तो यहाँ पे न्यू लेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ, न्यू लेबल, इसी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे बस आपको टाइप कर देना है पिक्चर। अब फिगर हट के क्या आ जाएगा,
पिक्चर 1 2 3 लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक काउंटिंग करेगा। ओके करिए। अब पूछ रहा है इसमें कि फिगर आप कहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं। जो फिगर नंबर लिख करके आएगा वो फिगर के नीचे आवे कि टॉप में आवे। तो अगर ऊपर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एबव सिलेक्शन करना है, तो फिगर के ऊपर नंबर लिख करके आएगा। ओके करिए, आ गया। अब इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए। कंट्रोल प्लस साइज से टैली का इफेक्ट हटा दीजिए। ठीक है, बोल्ड कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आ जाइए। अब इसको देना होगा फिगर नंबर 2। लिखना नहीं है, बस केवल क्लिक करिए। अब आप चले आइए सबसे पहले यहाँ पे कैप्शन पे। बस यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसके नीचे आ जाए, तो यहाँ पे बिलो को सिलेक्शन करेंगे। बिलो मतलब नीचे और एबव मतलब ऊपर। बस यहाँ से ओके करिए। अब यहाँ से इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप इंक्रीज कर दीजिए, हो जाएगा। यही आपका कैप्शन है। फिर फिगर नंबर 3 पे आइए, इस पे भी क्लिक करिए और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे आइए और यहाँ से पिक्चर नंबर 3 ओके करिए। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिए। कंट्रोल प्लस साइज से टैली का इफेक्ट हटा दीजिए। कंट्रोल प्लस बी, इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसी का हम एक इंडेक्स बनाना चाहते हैं। जैसे फिगर नंबर 3 पे जाना हो तो बार बार पेज को ऊपर नीचे ना करना पड़े, बस केवल उस लिंक पे क्लिक करें, वो लिंक ही डायरेक्टली फिगर नंबर 3 पे लेके चला जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए। इतना करने के बाद फर्स्ट पेज में थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, यहाँ पे टॉप पे आ जाइएगा, यहाँ पे आना है इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसी पे क्लिक करना है और बस ओके कर दें। अब इससे क्या समझ में आया, बोलिए। फिगर नंबर 3 पे जाना है तो पेज नंबर कितने पे है? 4 पे। फिगर नंबर 2 पे जाना है तो पेज नंबर क्या पे है? 3 पे। फिगर नंबर 1 पे जाना है तो पेज नंबर, लेकिन कैसे जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन आ गया फिंगर, देखिए तत्काल चौथे नंबर के तीसरे नंबर के फिगर पे लेके चला जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस होम। अब आपको जाना है फिगर नंबर 2 पे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, पिक्चर नंबर 2 पे आ जाए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या होता है, कैप्शन होता है, जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो मैंने हेडिंग में बताया था इंसर्ट करना, और ये है आपका पिक्चर में। अब चलिए, इसमें अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है, इसका क्या यूजेज है? हाँ, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक और हेडिंग हमको देना था और मैंने गलती से भूल गया है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर को हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉनिटर। मैंने क्या टाइप कर दिया? मॉनिटर। क्या मॉनिटर को मैंने टाइप किया तो मॉनिटर का तो फिगर मैंने दिया नहीं, तो फिगर तो इंसर्ट कराना पड़ेगा ना। तो चलिए, इस फिगर को भी हम यहाँ पे आकर के इंसर्ट टैब में, और इसको मैं यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं, मॉनिटर। इसमें कोई सा भी एक मॉनिटर का फिगर हम ले लेते हैं, जैसे कि यही वाला मैंने इंसर्ट करा लिया। चलिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या इस पे मैंने मार्क किया है? बोलिए। और जब तक मार्क नहीं करेंगे तब तक फिगर नंबर लिख करके नहीं आएगा। आप देखिए, फिगर नंबर 4 है ना, क्या फिगर नंबर 4 यहाँ पे दिखा रहा है? फिगर नंबर 3 ही बस दिखा रहा है। तो फिगर नंबर 4 पे अगर आप इस पे ऐड करना चाहते हैं तो पहले फिगर नंबर 4 को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें भी कैप्शन ऐड करना पड़ेगा ना। अब इसमें बस ओके करिए, फिगर नंबर 4 आ जाएगा। इसको भी सिलेक्शन करके इसकी साइज इंक्रीज कर लीजिए। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक। अब चलिए, क्या इसमें फिगर नंबर 4 ऐड किया हुआ है? तो क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइए अपडेट टेबल पे, और लेना है अपडेट टेबल इंटायर। इस पे क्लिक करना है, बस ओके कर दीजिए, भी आकर के ऐड हो जाएगा। अब देखिए, फिगर नंबर 4 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, फिगर नंबर 4 पे आ जाएगा।
फिगर नंबर 3 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पिक्चर नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर नंबर 3 पे पहुंच जाए। कोई दिक्कत? अब चलिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस। क्या दिया है? क्रॉस रेफरेंस। तो मैंने कल जो है फुटनोट और एंडनोट के बारे में पढ़ाया था, याद है? तो फुटनोट और एंडनोट लगा करके आप लोग सेव किए हैं। तो अगर सेव किए होंगे तो क्रॉस रेफरेंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फुटनोट। इस पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि आपने पेज पे क्या क्या फुटनोट लगाया। पर मेरा क्यों नहीं दिखा रहा? मैंने सेव किया ही नहीं है। कल मैंने बनाया था लेकिन सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा। अगर पहले से बना करके सेव किए होते तो ये ऑप्शन आपको दिखाता। तो आप लोग लैब में जाइएगा तो चूंकि आप लोग पहले से बनाए ही हैं, इसमें बस केवल इंसर्ट कराएंगे तो बता देगा कि आपने कौन कौन से हेडिंग पे फुटनोट लगा रखा है। कोई दिक्कत? अब चलिए ये लास्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन। इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बता दो, ठीक है? क्या चीज? बस 2 टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र 5 मिनट की टॉपिक। देखिए मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, इसका क्या मतलब है? कंट्रोल एन से एक नया पेज, चलिए इसे भी बता देते हैं। जैसे इसमें आपने जो है अलग अलग हेडिंग आपने बनाया है, देखिए इसमें आपने अलग अलग हेडिंग बना रखा है, ठीक है? अब इसी हेडिंग को हम पेज नंबर 1 पे इंसर्ट करा के देखना चाहते हैं। इस पे पेज नंबर 1 पे कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे लिखा हुआ, पर उसमें लिंक नहीं लगेगा, बस यही अंतर है। आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले रेफरेंस टैब में और यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक करिए। अब देखिए इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, बस आप यहाँ से मार्क कर दीजिए, ठीक है? इसको क्लोज कर दीजिए। पहला हेडिंग का मार्क हो गया। पुनः आ जाइए सेकंड वाले हेडिंग पे, इसको भी सिलेक्शन करिए। अब यहाँ से आ जाइए सबसे पहले मार्क एंट्री पे और यहाँ से इसको भी बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, इसको भी मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। फिर आ जाइए तीसरे वाले हेडिंग पे, फिर इसको भी सिलेक्शन करेंगे, मार्क एंट्री पे चले जाएंगे और इसको भी बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, मार्क पे क्लिक करके और क्लोज कर देंगे। फिर अगले हेडिंग पे आ जाइए, इसको भी सिलेक्शन करिए, यहाँ से आ जाइए मार्क एंट्री पे और यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और मार्क पे क्लिक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बस इतना ही हेडिंग है ना? अब देखिए इसका वर्किंग क्या होगा। तो चले आते हैं सबसे पेज नंबर 1 नंबर पेज पे। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसके बाद से आपको करना क्या है? देखिए आप इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करिएगा और बस यहाँ से ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब कंट्रोल से सिलेक्शन करके होम टैब से आकर के इस मार्क को आप यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे है, यहाँ पे आपको शो करा के दिखा रहा है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 पे है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पेज नंबर 2 पे है, सब बता रहा है डिटेल। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी पेज नंबर 4 पे और इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर पेज नंबर 5 पे। बस इसमें लिंक नहीं मिलता है कि आप इसी हेडिंग पे पहुंच जाएंगे, केवल इंसर्ट करा के देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो जाएगा? अब इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया है, इसकी शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, और मार्क सिटेशन भी इसी के जैसा है। अपडेट इंडेक्स कब काम करेगा? इसमें भी अपडेट होगा कि नहीं होगा? तो चलिए इसको अपडेट करने के लिए आप सबसे लास्ट वाले पे आ जाइए। अब यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्शन किया, इसी को हेडिंग के तौर पे हम बनाना चाहते हैं। चलिए इसको भी हमने यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे आकर के इसको भी मैंने यहाँ पे आकर के मार्क एंट्री और यहाँ से बोल्ड, यहाँ से इटैलिक मार्क कर लिया, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ये भी मार्क हो गया ना? अब क्या ये हेडिंग आपको इसमें शो करके दिखा रहा है? देखिए नहीं दिखा रहा है ना? तो दिखाएगा कब? जब अपडेट करेंगे तब। इस पे क्लिक करिए और आ जाइए अपडेट इंडेक्स पे, ये भी हेडिंग आपका आकर के जुड़ गया होगा। देखिए अभी रीडिंग वाला मैंने लिया था ना, रीडिंग इज ईजियर ऐसे लिया हुआ है, पेज नंबर 5, यही इंडेक्स होता है। कोई दिक्कत?
ये मार्क हटाने के लिए कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और होम टैब से आकर के आप यहां से इस मार्क को आप हटा सकते हैं। अब देखिए पूरा डिटेल में दिखा रहा है आपको कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब इसी से मिलता जुलता रेफरेंस टैब में भी मार्क सिटेशन भी है, लेकिन इसका शॉर्टकट की लिख लीजिए अल्ट शिफ्ट एक्स होता है और इसका शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट क्या होता है, यल होता है। यल है कि आई है? आई, अल्ट शिफ्ट आई मार्क सिटेशन का होता है और मार्क एंट्री का अल्ट शिफ्ट एक्स होता है। अब चलिए इसके भी बारे में बता दे रहे हैं। कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया, यहां से भी कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा दीजिए। अब देखिए सेम सेम जिस तरीके से मार्क एंट्री उस तरीके से मार्क सिटेशन। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद रेफरेंस टैब में आइए और आप इसको भी यहां से मार्क पे क्लिक करिए और बस यहां से मार्क कर दीजिए। पर दोनों में ऑप्शन ये है कि इसमें ऐड होता जाता है। देखिए इसमें हेडिंग ऐड हो गया, फिर यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। फिर मान के चले कि इसको बनाना चाहते हैं, फिर आप यहाँ से मार्क सिटेशन और इसको भी मार्क कर दीजिए, ऐड हो गया, क्लोज कर दीजिए। फिर इस पे क्लिक करिए, इसको भी सिलेक्शन करके मार्क सिटेशन पे जाइए, मार्क कर दीजिए। 3 हेडिंग ऐड हो गया ना। अब यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब चूंकि आप अगले अगले पेज पे अलग अलग बनाइएगा, मैं एक ही पेज पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस इंटर पेज नंबर 2 पे चले जाते हैं। अब फर्स्ट पे रिजल्ट आपको जानना है। अब चलिए अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और आने के बाद आपको इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है और बस यहाँ से केसेस पे क्लिक करके ओके कर देना। ऐसे आएगा, इसमें केस लिख करके आता है। देखिए बताया जा रहा है रीडिंग इन आइजर पेज नंबर 2 पे है, टू मेक पेज नंबर 2 पे है, वीडियो प्रोवाइड पेज नंबर 2 पे। कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, इस मार्क को हटाना है तो होम टैब से आकर के इस मार्क को हटा दीजिए। बस दोनों में यही अंतर होता है। कोई दिक्कत? बोलिए। हो जाएगा प्रैक्टिकल? आवाज नहीं आ रहा है? हो जाएगा, इतना करिए। कल की क्लास में, मंडे की क्लास में हम लोग रिव्यू टैब के बारे में जाना जाएगा पूरा।